हेलो इन्वेस्टर्स, कैसे हो आप सब। वैसे तो आप सब बढ़िया ही होंगे। ये वीक में काफ़ी हमें आईपीओस देखने के लिए मिल रहे हैं। वैसा ही एक नया आईपीओ हमें देखने के लिए मिल रहा है जिनका हम शेयर होल्डर कोटा यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्रिगेड इंटरप्राइजेस, जिनका शेयर पहले से लिस्टेड है। उनका ही एक न्यू आईपीओ लॉन्च हुआ है जिसका नाम है ब्रिगेड होटल वेंचर लिमिटेड। ओके, ये कंपनी जो है वो होटल्स की इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छे नामचीन बिजनेस बना के रखी है। ये कंपनी के बारे में रिव्यू करने वाले सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी करती क्या है, उसके आईपीओ की डिटेल्स क्या है। ओके, कब स्टार्ट हो रहा है, प्राइस बैंड क्या, ये सब देखेंगे। फिर सेकंड हम देखेंगे इसके लॉट्स एंड रिजर्वेशंस कैसे है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ इशू, मतलब कहाँ पे ये पैसा इन्वेस्ट करने वाले आईपीओ का। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे फाइनेंशियल्स, मतलब कंपनी के फाइनेंस स्ट्रॉन्ग है वीक है कि कैसा है वो हम देखेंगे। फिर ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे जिससे हमें एक्सपेक्टेशन मिल सकता है कि कितना हमें लिस्टिंग डे के दिन लिस्टिंग गेंस मिल सकता है। और लास्ट हम देखेंगे कंक्लूजन, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव क्या है ये आईपीओ के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2016 में। ओके, और इनका जो फर्स्ट होटल लॉन्च हुआ था वो हुआ था 2009 में, मतलब इनका बिजनेस पहले से ही चल रहा है। ओके, और बेंगलोर में इनका पहला होटल लॉन्च हुआ था। और इनका जो कोर बिजनेस है, मतलब ये बिजनेस सबसे ज़्यादा जो करते हैं वो उनका मेन काम है कि वो ओन करती है प्रॉपर्टीज़ को, वहाँ डेवलप करती है होटल और ग्लोबल ब्रांड के साथ उसको ऑपरेट करती है। सॉरी, और ये कहाँ पे फोकस करती है ज़्यादातर फोकस करती है साउथ सिटीज़ में। एंड ऑल्सो ये गुजरात में भी अवेलेबल है। साउथ सिटी में जैसे कि चेन्नई हो गया, कोची हो गया, मैसूर हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब जगह पे हाँ अवेलेबल है ये। ओके, और अगर देखा जाए तो इनका टोटल 9 होटल्स है ऑल ओवर। एंड इनके पास 1604 मतलब 1604 रूम है इनके पास। ओके, ये 9 होटल्स के साथ इनका 1604 रूम है इन होटल्स में। और इनके साथ एसोसिएशन में कौन है, मतलब इनके साथ ब्रांड कौन से एसोसिएटेड बड़े बड़े वो है, मेरियट हो गए, फिर एकॉर्स हो गए, फिर इंटर कॉन्टिनेंटल होटल ग्रुप्स होकर एक्सेट्रा, ये सब बहुत ज़्यादा इनके साथ एसोसिएटेड, मतलब बिजनेस में ये इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छे से उन्होंने अपने क्लाइंट्स को बना के रखा है और अच्छे से बिजनेस परफॉर्म कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इनके आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। अगर आईपीओ का डिटेल्स देखा जाए तो ये 24 जुलाई को स्टार्ट होने वाला है। और अगर देखा जाए तो 28 तक इसको आप अप्लाई कर सकते हो। 28 तक अगर इसको अप्लाई करते हो तो ही आपको इसका वैलिडिटी मिलेगा, मतलब आपको फॉर्म फिल करने मिलेगा। 28 का ये अवेलेबल नहीं रहेगा। और अगर देखा जाए तो इनका फेस वैल्यू पर शेयर 10 रुपीज़ का है। प्राइस इशू बैंड 85 to 90 रुपीज़ पर शेयर है। लॉट साइज 166 का है। फिर टोटल इशू साइज इनका 759 करोड़ के आसपास का है। और अगर आप एम्प्लॉय हो वहाँ के तो 3 रुपीज़ आपको डिस्काउंट इस पर मिलेंगे। और ये लिस्टिंग होगा NSE एंड BSE में। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इनका टाइमलाइन, मतलब आईपीओ का टाइमलाइन टेंटेटिव शेड्यूल कैसा है। तो इनका डेट स्टार्ट होगा 24 जो मैंने आपको बता चुका, क्लोज होगा 28 जुलाई। और जो अलॉटमेंट आपको पता चलेगा कि आपको अलॉटमेंट हुआ है या नहीं हुआ है वो होगा आपका 29 को, आप पता कर सकते हो। अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया होगा तो 30 को आपको आपके डीमेट में क्रेडिट मिल जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो 29 को ही इन्होंने मेंशन किया कि आपको रिफंड हो जाएगा। ये 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है। और लिस्टिंग होगा इनका 31 जुलाई को। और अगर आपका ये आईपीओ आपको लेना है तो आपको किसी भी हाल में 28 जुलाई को 5 बजे के पहले, शाम को 5 बजे के पहले UPI मैंडेट करना होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंपनीज में जो रिटेलर्स है उनको मिलने वाला है सिंगल लॉट के हिसाब से 166 शेयर्स, जिसमें आपका मिनिमम लगेगा 14,940 रुपीज़ के आसपास। मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए जा सकते हो। अगर आप स्मॉल HNI के लिए जाते हो तो 14 लॉट लेना पड़ेगा और स्मॉल HNI में मैक्सिमम 66 लॉट। और बिग HNI में आप जाते हो तो आपको 67 लॉट्स के हिसाब से जाना पड़ेगा। और अगर इनके रिजर्वेशन देखा जाए, रिजर्वेशन स्टेटमेंट की इन्वेस्टर के हिसाब से रिजर्वेशन उन्होंने रखा है तो वो है इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनके लिए 75% है, रिटेलर्स के लिए सिर्फ 10% है। और HNIs के लिए, मतलब जो HNIs होते हैं स्मॉल HNIs सब, इनके लिए 15% के आसपास इन्होंने रखा है। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंपनी के ऑब्जेक्ट ऑफ इशू कैसा है। ऑब्जेक्ट ऑफ इशू में अगर देखा जाए तो इन्होंने मैक्सिमम अमाउंट जो है रीपेमेंट में यूज़ करने वाले हैं। रीपेमेंट इट मीन्स कि वो जहाँ पे लोन लिए है, कहीं डेप्ट पे है तो वहाँ पे वो प्रीपेमेंट करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट अगर देखा जाए तो पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर बाइंग एन इंडिविजुअल शेयर्स ऑफ लैंड, मतलब ये अपने बिजनेस में भी यूज़ करने वाले हैं, मतलब अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए भी थोड़ा बहुत यूज़ करने वाले हैं, बाकी कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए ये यूज़ करने वाले। ओके, अब सबसे मेन इनके फाइनेंशियल्स में हम अगर ध्यान दें तो फाइनेंशियल्स में मेरे को एसेट्स तो ग्रोथ करते हुए दिख रहे हैं। एसेट्स में ग्रोथ है, इनके रिवेन्यू में भी थोड़ा बहुत ग्रोथ है। अच्छा, अगर एसेट्स को देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 23 में 840 करोड़ के आसपास, 24 में 886 करोड़ एंड 25 में 947 करोड़। ओके, तो ये गुड है, मतलब अच्छा है। होटल्स एंड इंडस्ट्रीज़ में मतलब देखा जाए तो अच्छे से इन्होंने
अपना एसेट्स ग्रोथ किया है, एसेट्स इनका अच्छा मेंटेन है। रेवेन्यू अगर देखा जाए तो रेवेन्यू भी मेरे को फाइनेंशियल ईयर 356 23 में है, 24 में 404 करोड़, 25 में 470 करोड़। ओके, तो लगभग यहाँ पे भी इन्होंने अच्छा इंक्रीज़ किया है। स्टडी मतलब लगभग 15% के आसपास इनका ग्रोथ मेरे को देखने के लिए मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा भी है ये। और अगर पैट देखा जाए तो पैट के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 23 में लॉस में थे, फिर 24 में प्रॉफिट में 31 करोड़ के हिसाब से, और फाइनेंशियल 25 में 23 करोड़ में थोड़ा डाउन हो गया। मतलब देखा जाए तो अब तो लॉस में नहीं है, सबसे पहले तो वो लॉस में थे, अब वो पॉजिटिव में आ चुके हैं, लेकिन 25 में वापस वो थोड़ा बहुत एज़ कम्पेयर टू 24 लॉस में आए हैं। मतलब 24 के हिसाब से थोड़ा कम हुआ है, और 24 के हिसाब से कम हुआ 25 में। तो देखा जाए तो ये मिक्सड है, मतलब ज़्यादा हम बोल नहीं सकते कि पॉजिटिव या नेगेटिव है, एवरेज है। ओके, और अगर एबिटा देखा जाए तो एबिटा के हिसाब से इनका 23 में था 113 करोड़, 114 करोड़ के आसपास, 24 में था 144 करोड़ के आसपास, एंड 25 में था 166 करोड़, मतलब 167 करोड़ के आसपास। तो ये भी एक अच्छा ही है, पॉजिटिव है। नेटवर्थ के हिसाब से अगर देखा जाए तो 23 में 33 करोड़ के आसपास, 24 में 58 करोड़, 25 में 78 करोड़ के आसपास। मतलब इन्होंने 2 साल में ही डबल कर दिया है अपना नेटवर्थ। ये पॉजिटिव चीज़ें, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इनका बहुत अच्छा हमें देखने के लिए यहाँ मिल रहा है। लेकिन अगर बोरोविंग्स देखा जाए तो बोरोविंग्स भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। इनका इंक्रीज़ नहीं हो रहा, मतलब ज़्यादा कम भी नहीं हो रहा है, ज़्यादा बढ़ भी नहीं रहा है। मतलब 23 में 632 करोड़, 24 में 601, एंड 25 में 617 करोड़। मतलब डेब्ट जो है ये 24 के बाद 25 में वापस इंक्रीज़ हुआ है। तो नेटवर्थ ऐसा बढ़ने का भी बोरोविंग्स भी अगर उतना ही है तो थोड़ा बहुत नेगेटिव हो सकता है। तो कह सकते हैं कि कंपनी से बोरोविंग अच्छा खासा है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं फाइनेंशियल्स के बाद ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से कैसा है मार्केट। ओके, ग्रे मार्केट प्रीमियम में हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ऑलमोस्ट 15% के ऊपर ही 18% दिख रहा है। तो यहाँ पे ग्रे मार्केट पे हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि कितना हमें प्रॉफिट हो सकता है। हमें इससे एक्यूरेसी 100% नहीं मिलता है, हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि आसपास इसके मिल सकता है। ओके, अब लास्ट हम देखते हैं कंक्लूजन के हिसाब से मैं बताऊँ तो पॉजिटिव पॉइंट इनका सबसे पहला मेरे को ये दिखा कि जो प्रमोटर है, इनकी खुद की पेरेंट कंपनी, इनके प्रमोटर्स है, सबसे मैक्सिमम उनके पास शेयर होल्डिंग है। और अगर देखा है तो हॉस्पिटलिटी सेक्टर में ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ लेके चल रहे हैं, काफ़ी अच्छे से इनका ग्रोथ, स्टेडी ग्रोथ दिख रहा है। और अगर एसेट्स का देखा जाए, एसेट्स और नेटवर्थ ये सब थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हो रहा है, स्टेबल एसेट्स इंक्रीज़ हो रहा है, और काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है ये। बट नेगेटिव चीज़ के देखा जाए तो सबसे पहला हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड लो मार्जिन रिस्क। मतलब कैसा होता है, अगर आप किसी भी सिटी में कोई नया होटल ओपन कर रहे हो बट वहाँ पे लोग नहीं आ रहे हैं, तो एक ये लॉस हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है कि आप रेंट पे प्रॉपर्टी लिए हो या कैसे भी लिए हो, बट वहाँ का आपका अगर होटल खाली ही जा रहा है तो एक तरीके से वो लॉस ही हुआ। और अगर देखा जाए तो ये जो लिमिटेड सिटीज़, मतलब ये सारे सिटीज़ में नहीं जा सकते हैं, ये डेवलप सिटीज़ हो गया, काफ़ी जो थोड़ा बहुत डेवलप सिटीज़ होता है वहाँ पे ये फोकस करते हैं। तो एक यहाँ पे ये नेगेटिव है कि इनका लिमिटेशन है, मतलब लिमिटेड सिटीज़ में ही जा सकते हैं, तो ये लिमिटेड सिटीज़ में ही डिपेंडेंट है। और लास्ट अगर देखा है तो IPO के वैल्यूएशन, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इनका जो वैल्यूएशन है काफ़ी ज़्यादा हाई लग रहा है मुझे। तो ये था आज का रिव्यू वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप इस IPO में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। दैट्स द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।